हेलो एवरीवन, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष राशि की। सन या मून में मेष राशि जिनकी भी है उनके लिए ये रीडिंग है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि जनवरी का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं इस चैनल की ग्रोथ के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताने वाले हैं। पहला महीना है जनवरी का, कैसे शुरुआत होने वाली है मेष राशि के लोगों के लिए और कैसा रहने वाला है जनवरी का ये मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ, प्लीज गाइड करें। चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओ वाह, शुरुआत है फ्रेंड्स से, क्या बात है। नंबर 2 आप लोगों के लिए महत्व रखेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 कार्ड ही गिर रहे हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। वाह, जजमेंट। प्लीज एंजल गाइड करें। लवर्स, ये कार्ड मैं पलट के रख देती हूँ। 1 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। नंबर 5 आप लोगों के लिए महत्व रखेगा। 55 नजर आ गए हैं यहाँ पे। 55 नंबर। तो एंजल नंबर 55 है यहाँ पे, जो कि परिवर्तन को बता रहे हैं। चेंजेस हो गए, जो भी चेंजेस होंगे अच्छे के लिए होंगे। तो यहाँ पे है आप लोगों के लिए हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, लवर्स, 5 ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। ओके, एनर्जी से भी निकाल लेते हैं कार्ड्स, उसके बाद मैं डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। एंजल प्लीज गाइड करें। चलिए, नंबर 34 आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सॉरी एज डॉग्स जो है बाहर बहुत शोर कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बाहर से आ रही आवाज़ों के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। 1 मिनट बस, शायद दरवाजा बंद करने से थोड़ी आवाज़ कम हो जाए। चलिए, पहला कार्ड आ गया है और देख लेते हैं। नंबर 7 भी महत्व रखता है आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। मैन होल्डिंग अ क्वाइन। ओ माय गॉड, नंबर 34, 43 मिररिंग नंबर आ रहे हैं। मिररिंग नंबर आ रहे हैं। सोल कनेक्शन कुछ होने वाला है। सोल कनेक्शन में कुछ ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। एंड एंजल ऑफ लव नंबर 49। मुझे लग रहा है आपको अपने किसी सोल कनेक्शन के लिए या किसी लव कनेक्शन के लिए बहुत फिक्र हो रही है, उसे मिस कर रहे हैं या उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, या तो उसमें आप लॉस की एनर्जी महसूस कर रहे हैं,
या सेपरेशन पीरियड हो सकता है आप लोगों का हो, या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए हों, ब्रेकअप हुआ हो, और या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का। और ये एनर्जी आपको परेशान कर रही थी या कर रही है, ये हो सकता है। आप लोग सोल कनेक्शन में हो सकते हो, मिररिंग कर रहे हैं आप लोग। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, सब कोई नहीं होंगे। देखिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपने आप को फोर्सफुली, क्योंकि आजकल ये एक काफी बहुत एक तरीके से कहे ना कि उसके प्रति आकर्षण हो गया। सोल ट्विन फ्लेम कनेक्शन के प्रति लोगों का आकर्षण रहता है कि सभी को लगता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। तो ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होते हैं, इस बात को याद रखिए। आप अपने सोलमेट कनेक्शन में रहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जो लोग सोलमेट कनेक्शन में होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, क्योंकि सोलमेट्स बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लाइफ एक दूसरे के साथ जीते हैं। कनेक्शन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत प्यार भरा होता है, बहुत ही रोमांटिक होता है, बहुत अच्छा होता है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को तकलीफ नहीं देते हैं। जैसे ट्विन फ्लेम एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं नॉर्मली, और वो परेशान इसलिए करते हैं कि सोल की अवेकनिंग हो सके। उनके सोल में छुपे हुए जो उनकी कमियां होती है, उन कमियों को दूर करने के लिए, सीधी सिंपल सी भाषा में अगर कही जाए तो ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ट्रिगर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके सोल में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करके उसे प्योर फॉर्म में, उनके सोल को प्योर फॉर्म में लाया जा सके। एक दूसरे को इसीलिए ट्रिगर करते हैं। आप कभी भी ट्विन फ्लेम को ये नहीं देखेंगे, बहुत रोमांटिक कपल के रूप में नहीं देखेंगे। उनकी लाइफ में मतलब आप 80% आप ये देखोगे कि वो सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, लड़ाई झगड़े में है, रो रहे हैं, कभी कोई रो रहा है, कभी कोई रो रहा है, दुखी है, उदास है, वही चीजों में है। क्योंकि एक दूसरे को जैसे ही पास आते हैं, जब ट्विन फ्लेम आप पास आते हैं, पास आने का मतलब बातचीत भी अगर शुरू होती है, पास आने का मतलब ये नहीं होता कि आप फिजिकली पास आ रहे हो। पास आने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए, बॉटम ऑफ द डेक ब्रोकन हार्ट है, मैंने कहा ना कि कोई है ऐसे आप लोग, एंड डोर टू वैल्यू, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे ट्विन फ्लेम, अगर मैं, सॉरी दूसरे लोग नाराज मत होना कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ ये टॉपिक उठ गया इसलिए बता रही हूँ। 70 to 80% टाइम जो होता है ट्विन फ्लेम का, वो सेपरेशन में ही गुजरता है, वो पेन में ही गुजरता है, अपने आप पर काम करने में ही गुजरता है। और जब भी दोनों सोल जो होती है, चाहे फिजिकली आए, चाहे इमोशनली एक दूसरे के पास आए, चाहे उनके बीच में अच्छी खासी बातचीत भी शुरू होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं आकर एक दूसरे को वो ट्रिगर करने शुरू कर देंगे। वो फिर से दूरियों का कारण बनती, क्योंकि वो एक दूसरे की एनर्जी को या तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये कह लीजिए सिंपल सी भाषा में, क्योंकि बहुत तेज एनर्जी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप दिए की एक लौ को देखेंगे तो वो आराम से धीरे धीरे जल रही होती है, दूसरे लौ को दूसरा दिया भी देखोगे आप तो बहुत धीमी धीमी जल रही होती है। कभी गौर कीजिएगा, दो दिए की रोशनी को, दोनों को, फ्लेम को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं, उनकी जलने की क्षमता या उनकी जो रोशनी होती है बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, और उनकी लौ भी बहुत तेज होती है। जैसे आप छोटी छोटी लौ में जल रही है और दोनों दियों को आपस में जोड़ देते हैं, जहां पर दोनों फ्लेम जल रही है उन लोगों को, तो उसकी जो है जलने की क्षमता होती है, तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। कभी ये महसूस कीजिएगा। तो वैसे ही जब ट्विन फ्लेम्स जो के सोल्स जो आपस में आमने सामने जब आते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। और शायद कई बार ऐसा होता है कि अगर खुद अवेकन नहीं है, उस चीज को संभाल नहीं पाते, तो जैसे होता है ना, कई बार अपने अंदर ऐसी एनर्जी के आ जाना कि हम उस चीज को संभाल नहीं पा रहे, और यही कारण होती है ट्विन फ्लेम में लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, सेपरेशन और एक दूसरे को ब्लेम करने का की वजह। जब तक ये तब तक चलता है जब तक आप अपने सोल को नहीं समझ लेते, इस कनेक्शन को नहीं समझ सकते, और जब तक आप इस कनेक्शन में फिजिकली एक दूसरे को पाने के लिए आतुर रहेंगे,
तब तक आप सोल को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप फिजिकली एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो उस चीज पे आप क्या कर रहे हैं, आप 3D वर्ल्ड में हैं। लेकिन जब जब तक आप 3D को मुख्य रूप से उसी को महत्व देंगे, तो आप जो है अपने सोल को नहीं समझ सकते। और ये जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है सोल की जर्नी। सोल को अवेकन करना है। यहाँ पे मैरिज हो ना हो, मिले चाहे ना मिले, फिजिकल रिलेशनशिप बने ना बने, इन चीजों का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए उस चीज से, अपने फिजिकल बॉडी से ऊपर उठकर जब तक आप सोचना नहीं चालू करेंगे, तब तक जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस एक दूसरे को ट्रिगर करते रहेंगे, मिरर करते हैं, एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं, तो एक दूसरे को की कमियों को दूर करते हैं। और ट्रिगर सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि ताकि अपने ऊपर काम करके अपनी कमियों को दूर किया जा सके और जो सोल को प्योर फॉर्म में लाया जा सके। तो ये थी थोड़ी सी बात ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। तो यहाँ पे मिररिंग हो रहे हैं नंबर, और जो कार्ड्स आए हैं उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आपको रियलाइज हो रहा है। तो अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो अपनी फिजिकल बॉडी से ऊपर उठकर देखिए, सोचिए, अपनी सोच को थोड़ी से ऊपर उठाइए, 5D लेवल पे ले जाकर अपनी सोच को रखिए। हमेशा 5D लेवल पे, मतलब सोल लेवल पे सोचिए। अपनी सोल की ग्रोथ को पहली प्रायोरिटी बनाइए। फिजिकली आप मिले चाहे ना मिले, आप जब और उनके साथ शादी होती है नहीं होती है, इन सब चीजों के बारे में, ये सारी चीजों को ना छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पे, डिवाइन पे और डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देना चाहिए। आपको क्या काम करना है, आपको ट्विन फ्लेम अगर आप जर्नी में हैं तो सिंपल सी बात है, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना, इस कनेक्शन पे विश्वास रखना। एक बात याद रखना कि आप फिजिकली इस दुनिया में मिले चाहे ना मिले, कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोल एक है, आप सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इतना ही काफी होता है। और मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने जितना मतलब देखा है, सुना है, रिसर्च किया है, उसके अनुसार कि जितना आप एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे ना, उतनी ही डिवाइन आपको दूर करेगी। क्योंकि जब तक आप, और फिजिकली आप तभी साथ आ सकते हैं जब आपकी सोल की पूरी तरह से अवेकनिंग हो जाए, आपकी सोल पूरी तरह से प्योर फॉर्म में आ जाए। उस कंडीशन में आप फिजिकली भी एक होंगे और सोल लेवल पे भी मर्ज होंगे। तो फिजिकली ज्यादा आप पास आने की ज्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीज आपको और दूर कर देती है। और उससे बेहतर होता है कि अपने आप पर काम करना और सोल लेवल पे अपने पार्टनर को अपने पास महसूस करना, उसे अपना ही एक हिस्सा समझना, उसकी ग्रोथ के लिए प्रार्थना करना, उसकी खुशी के लिए प्रार्थना करना। और उसे, जैसे इंसान अपने आप से नफरत नहीं करता, जैसे इंसान अपने आप से घृणा नहीं करता, जैसे अपने आप से जलता नहीं है, अपने आप से चिढ़ नहीं मचती, जैसा होता है ना, हर इंसान, कोई भी इंसान अपने आप से नफरत नहीं कर सकता, अपने आप से पे गुस्सा नहीं कर सकता। तो वैसे ही उस व्यक्ति को, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना हो, उसकी मजबूरियों को साथ उसे एक्सेप्ट करना, और उसकी मजबूरियों के लिए, उसके हालातों के लिए उसे जो है आप ब्लेम ना करें, उससे घृणा ना करें, उस पर गुस्सा ना करें, उस पर चिल्लाएं नहीं, बल्कि हर चीज को नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये मानिए कि आप सिर्फ डिवाइन के बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, और जो भी होगा डिवाइन ही करेंगे, ईश्वर ही करेंगे। तो उस पर विश्वास करके आपको सिर्फ अपना कर्म करते जाना है, अच्छा कर्म करते जाना है। तो ये थी कोई बात, तो उस पर आपको भरोसा रखना है। चलिए, बाकी लोगों के लिए हम देख लेते हैं जनवरी का मंथ कैसा है। तो यहाँ पे है, देखिए, हेरोफेंट से शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और हेरोफेंट का कार्ड्स
एक तो पदोन्नति, तरक्की, उन्नति की बात करता है, जीवन में सुख शांति की बात करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ की बात करते हैं। एक तरह से हर फील्ड में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे बिजनेस में आप हो, चाहे आपके रिश्ते हो, मजबूत होते हुए लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। और ये एक कार्ड जो है इतना पॉजिटिव कार्ड है, मतलब एक जैसे कोई बड़े धर्म गुरु या बड़े किसी गुरु या बड़े किसी पावरफुल इंसान का जैसे आशीर्वाद मिल जाता है, तो इंसान थोड़ा सा ऐसे ब्लेस महसूस करता है ना, कि बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। वैसा ये कार्ड शो करता है जब रीडिंग में आता है। उन्नति को, तरक्की को, अच्छी अच्छी बातों को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो एक तरीके से शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है मेष राशि के लोगों के लिए जनवरी मंथ की। और हाँ, फाइनेंस को लेकर हो सकता है आप थोड़े डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, या आपके काम ठीक से नहीं हो रहे थे, उसको लेकर आप थोड़े से उदासी महसूस कर रहे हैं या थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं यहाँ पे, या आपने जितनी एक्सपेक्ट की थी उतना आपको फायदा नहीं हुआ, इस चीजों को लेकर आप ये परेशान हो रहे थे। ये भावनाएं हो सकती हैं। काम की अधिकता भी हो सकती है थोड़ी सी, ये आपको परेशान कर रही थी। काम रुका हुआ है, ये भी हो सकता है कि कोई आपका काम है वो रुका हुआ हो, लेकिन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि रुके हुए काम जो है तेज गति से अब आगे बढ़ेंगे। अगर कोई काम रुका हुआ है, खासकर अगर कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई आर्ट वर्क है, या किसी प्रकार से कलात्मक वर्ल्ड में कोई काम कर रहे हैं आप, या कोई किसी भी प्रकार का काम है, अगर वो रुका हुआ है तो उसमें गति आएगी, काम में गति आती हुई नजर आ रही है। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है आपके जीवन में। और अगर कोर्ट कचहरी, कानून से संबंधित कोई काम चल रहा है, कुछ प्रकार का कि कोई बाधा है, कोई परेशानी है उस फील्ड में, तो वहां पे आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो साल ही जस्टिस का है। नंबर 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर 8 जो है शनि का नंबर है। तो जो भी आप मेहनत करेंगे उसका अच्छा फल मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे आप उदासी महसूस कर रहे हैं, उसी के जस्ट नीचे आया हुआ है लवर्स का कार्ड। तो लवर्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होता है, काम के क्षेत्र में चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, दोनों में ही हो। यहाँ पर या तो आप किसी पार्टनरशिप हो सकती है, और उस पार्टनरशिप की वजह से आपके जो काम है रुके हुए, या जो आपके बिजनेस में या काम में जो रुकावटें आ रही हैं या ग्रोथ नहीं हो रही है, वो होती हुई नजर आ रही है। तो कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप, नई फ्रेंडशिप हो सकती है, ये हो सकता है। और किसी के लिए अगर मैं ये कहूं कि अगर हो सकता है आप अपने किसी रिश्ते या अपने कनेक्शन को लेकर उदासी महसूस कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन बेहतर होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप उस पर काम करेंगे और उसमें जो है आपको सफलता मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस हैं मैरिज के, क्योंकि यहाँ पे 3-4 कार्ड ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आपके जीवन में आपके जीवन साथी की एंट्री हो सकती है, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। ज्यादा चांसेस मुझे सोलमेट के मिलने की है। आपका सोलमेट हो सकता है कि फाइनेंशियली आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और वो आपको आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ में मदद करे। जीवन में प्यार तो आ ही रहा है एंजल ऑफ लव से, तो ये प्यार या तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको मिलेगा, या फिर न्यू लव की एंट्री हो सकती है आपके जीवन में। पास्ट की जितने भी पेन है, दर्द है, तकलीफें हैं, वहां पे आपको हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे नंबर 7 महत्व रखता है यहाँ पे, और ये नंबर 7 आपको काफी उन्नति तरक्की देने वाला होने वाला है। नंबर 5 महत्वपूर्ण है, और ये बता रहा है कि आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं, काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी बदलाव होंगे, मैंने शुरू में ही कहा कि वो बदलाव आपके भले के लिए होते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली थोड़ा सा लॉस फील कर सकते हैं, कोई किसी घटना को लेकर, किसी बात को लेकर, तो आपको उस इमोशंस को, सैड वाली एनर्जी जो है उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ये मेरी सलाह है। क्योंकि ये जीवन का चक्र है और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उस चीज को पॉजिटिवली आपको हैंडल करना है। काम की अधिकता हो सकती है, थोड़ा सा
बर्डन महसूस कर सकते हैं काम की अधिकता की वजह से या समय की कमी की वजह से, किसी भी प्रकार से। तो आने वाला समय बेहतर होगा, चीजें कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। आपके कार्य क्षेत्र में से जुड़े जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां इस मंथ कंप्लीट करेंगे ऐसा लग रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। डोर टू वैल्यू भी खुल ओपन हो रहा है। तो फाइनेंशियली ये मंथ जो है आपको काफी, आपकी उम्मीदों से ज्यादा आपको फायदा पहुंचाने वाला है। हीलिंग भी हो रही है। और यहाँ पे देखिए कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपकी तरफ खुशियां भी आ रही हैं, प्यार भी आ रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। गुरुजनों को आशीर्वाद मिलेगा। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर करें। अगर आपके घर परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, किसी भी प्रकार से छोटी बड़ी जो भी मदद कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग नहीं है तो अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग हैं तो थोड़ी देर उनके साथ जाकर बैठें, बातें करें, उनके मन को खुशी लगे, खुशी मिले, कुछ इस तरह की बातें करें या उनकी हेल्प कर दीजिए। जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनसे बातें ही कर लीजिए, या उनको छोटे मोटे गिफ्ट्स भी दे सकते हैं जो उनकी जरूरत की चीजें हों, ये भी हो सकता है, या उनका कोई छोटा मोटा काम कर दीजिए। तो इससे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपके ग्रहों में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो हम देखेंगे। मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, शायद किसी के लिए है ये। अगर आप किसी बहुत बुरे कार्मिक कनेक्शन में हैं तो वो कनेक्शन जो है इस मंथ हो सकता है कि खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपके सोलमेट की एंट्री होगी आपके जीवन में, या फिर आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री होगी। ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। किसी भी प्रकार का आप अगर बहुत किसी बुरे कार्मिक कनेक्शन में हैं तो वो कार्मिक कनेक्शन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप, मैं क्लियरली कह दूं कि ये जनरल रीडिंग है तो सबके ऊपर रेजोनेट नहीं करेंगी ये बात, लेकिन हाँ किसी के लिए ये मैसेज है कि कोई कनेक्शन खत्म होगा, सेपरेशन होगा, ब्रेकअप होगा या डिवोर्स होगा, और उसके बाद आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, हीलिंग भी आएगी और न्यू लव की एंट्री भी होगी। अब ये न्यू लव आपका सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, दोनों ही की संभावना है। तो ये ये खास कोई मैसेज था किसी के लिए। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे खुशी होगी। एंजल प्लीज गाइड, रिकंसिडर का कार्ड है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्ते लग सकते हैं। आप जिस काम के बारे में पूछ रहे हैं, या अगले कुछ हफ्ते जो है होने वाले हैं आप लोगों के जीवन में। वेट का कार्ड है, तो थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी है किसी को, तो थोड़ा सा करना भी पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है टेक एक्शन और नो नीड टू वरी। दो कार्ड बहुत अच्छे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते रहना है। आप सही मार्ग पर आप आगे बढ़ते रहिए और चीजें आपकी जीवन में सही होते रहेंगे। हाथ में है उस काम को करके, जो भी आपकी बस में है वो करते रहिए। चाहे कोशिश जितनी भी आप कोशिश कर सकते, चाहे आपके एजुकेशन में ग्रो, चाहे आपके काम के ग्रोथ में हो, चाहे आपके रिश्तों को बेहतर करने के लिए हो, चाहे आपकी हेल्थ को बेहतर करने हो, या आपकी किसी परेशानी से निकलने के लिए हो, तो भी आप कर सकते हैं, करते रहिए और बाकी सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए। ये कार्ड खुद से गिरा है, रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि कुछ न्यू लव की एंट्री हो सकती है आपके जीवन में। कह रहे हैं कि नया रोमांटिक साइकिल हो रहा है आप लोगों के जीवन में। शो द रियल, दुनिया को दिखाना है अपनी काबिलियत, अपना हुनर, अपनी योग्यता, अपने हुए जो टैलेंट है शो करना है दुनिया को।
प्रॉस्पेरिटी लाइस का कार्ड है यहाँ पे। और बॉटम में डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो बहुत खूबसूरत ट्रेडिंग है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अगर किसी का ब्रेकअप, किसी को डिप्रेशन चला जाता है, या कोई रिश्ता टूटता है, कोई कार्मिक रिश्ता खराब है वो टूटता है, उस चीज को, उस दर्द को, उस पेन को अपने ऊपर हावी ना होने दें और ईश्वर पर भरोसा जरूर रखें, अपने सपनों पर भरोसा रखें। और जैसा कि मैंने कहा, जितना जो कर्म करना आपके हाथ में है वो करते रहिए और एक्टिव रहिए। बिल्कुल भी दर्द, परेशानियां जो भी हैं उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर ये हावी हो जाती है ना तो इंसान बाहर निकलने में इनसे बहुत वक्त लगता है। तो वक्त तो है, गुजर ही जाएगा। अगर अच्छा भी है तो भी, बुरा है तो भी, तो बुरे वक्त में रखें इसे और उम्मीद बनाएं, कोशिश जारी रखें। जैसा कोई इंसान को तैरना नहीं भी और वो जो है तालाब में अगर गिर जाए तो वो कोशिश करते रहता है बाहर निकलने की। ऐसा नहीं होता कि तैरना नहीं आता और सरेंडर करके वो अपने हाथ पर यूं ही छोड़ नहीं देता डूबने के लिए। वो कोशिश करते रहता है, अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहता है। वैसे ही जीवन के भंवर में परेशानियां आती हैं, दर्द आते हैं, तकलीफें आती हैं, उनसे जूझते रहना है, उनसे लड़ते रहना है, अपनी आखिरी सांस तक उससे बाहर नहीं निकल जाए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, नमस्ते।